वन में गए तो बिरछा देखे, वन में गए तो बिरछा देखे, तीरथ गए तो पानी। वन में गए तो बिरछा देखे, तीरथ गए तो पानी। मंदिर गए तो पाथर देखे, प्रभु मूरत नहीं जानी। मंदिर गए तो पाथर देखे, प्रभु मूरत नहीं जानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कबीर अमृतवाणी की सभा में स्वागत है। कबीर अमृतवाणी की ये सभा है ज्ञान की, और इस ज्ञान की सभा में सभी का स्वागत है। ज्ञान है प्रस्तुत हर उस व्यक्ति के लिए जो है आतुर ज्ञान को पाने के लिए। ज्ञान सभी का मित्र है, किसी का शत्रु नहीं। जिसने ज्ञान को अपनाया वो संसार के मूल तत्व को जान गया। यहां पर सभी कुछ भ्रम है, सभी कुछ धोखा है, केवल प्रभु का नाम सहारा है। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र सहारा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। कबीर अमृतवाणी की सभा में कबीरदास जी के नए दोहे के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। एक व्यक्ति की फूलों से भरी हुई एक बगिया है। उस बगिया में मालिन आती है। मालिन फूलों को चुन रही होती है। ये देखकर वहां की कलियां आपस में बातें करती हैं। बातें क्या करती हैं? कहती हैं, वो देखो, मालिन कल भी आई थी और माली आज भी आई है। उसका काम क्या है? रोज नित नए फूलों को चुनकर ले जाना। जिस तरह से आज उनका दिन है, कल हमारा दिन भी हो सकता है। इसलिए वे भी चिंतित रहते हैं। वे भी सोचती हैं कि हमें आज के दिन में क्या करना है। ये संसार भी एक बगिया है और हम सभी इस बगिया के फूल। हमारी भी पहली अवस्था कलियों से ही होती है। इस बगिया का मालिक वो ईश्वर है, जिसने इस सारे संसार को गढ़ा है। आज हम बालक हैं, कल युवा होंगे, फिर प्रौढ़ होंगे, फिर वृद्ध होंगे। जिस प्रकार आज वृद्धों के जाने का समय है, ईश्वर जिनकी अवस्था पूर्ण हो गई है उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। उसी प्रकार किसी दिन हमारा भी समय आएगा और हम भी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। अगर हमें जाना है तो ईश्वर ने हमें यहां भेजा क्यों? हमें ईश्वर ने एक निश्चित कर्म को करने के लिए भेजा है। हमें यहां पर हर वो कर्म करना है जिसे ईश्वर ने करने के लिए हमसे कहा है। इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमारा पहला उद्देश्य जाने से पहले इस संसार को कुछ देकर जाना है। लोग जीते हैं लेकिन अपने जन्म को सिद्ध नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या है। वो लेना जानते हैं, वो हड़पना जानते हैं, लेकिन संसार को देना नहीं जानते। इसलिए फूलों को तो चुन लिया जाता है, लेकिन जब आपके चुनने की बारी हो
तो आप ईश्वर से कह सकें कि जब आप फूल बने थे तो इस संसार को महक देकर आए हैं, ना कि केवल आनंद को भोग कर आए। हम इस धरती से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है इस धरती को हमने क्या दिया है? हम इस गगन से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कभी कुछ सोचा कि इस गगन को हमने क्या दिया? धरती को हमने प्रदूषण दिया, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं, चारों तरफ गंदगी है, कहीं प्लास्टिक की, कहीं मल मूत्र की। जिस आकाश, जिस गगन ने हमें उड़ना सिखाया, उस गगन को हमने धुएं से भर दिया है। जिस मानव सभ्यता को भगवान ने हमें संवारने के लिए भेजा था, उस मानव सभ्यता को हमने परमाणु बमों से तबाह कर डाला है। इतनी शांति है, लेकिन हमने यहां पर धमाकों की आवाजें भर दी। ईश्वर ने बच्चों की किलकारियां भरी थी, कन्याओं के गीत भरे थे, कवियों की वंदना भरी थी, लेकिन हमने शोरगुल, धमाके, तबाही भर दी। हमारे फूल बनने का समय आ रहा है, लेकिन संसार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का समय हमने कभी नहीं निकाला। ईश्वर के पास जाने से पहले कुछ ऐसी गणना कर लीजिए कि ईश्वर को अपना मुंह दिखा सके। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में प्रस्तुत किया गया आज का दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा, और प्रस्तुत किए गए दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूं। जय कबीर, जय कबीर प्रणाम, जय कबीर, जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह से कबीर के दोहों को आप सुनते रहें, उनकी सीख को अपनाते रहें और मेरे चैनल को लाइक करते रहें।